बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ क्लास आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमने एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट करनी है। 7.1 जो एक्सरसाइज है इसमें हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में पढ़ना है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में डिस्कस कर लेंगे। कोऑर्डिनेट सिस्टम को डिस्कस करने के लिए हमें प्लेन की ज़रूरत होती है। जैसे ये एक हमारे पास प्लेन बन गया। प्लेन में ये जो लाइन होती है इसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं और इसको वाई एक्सिस कहते हैं। अब इस प्लेन के 4 पार्ट्स होते हैं, हर पार्ट को हम क्वाड्रेंट कहते हैं। ये यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज शुरू होता है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट की ये दोनों वैल्यूज़ होंगी, यानी इसमें देखें एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है। तो इसको हम लिख लेंगे एक्स ग्रेटर दैन ज़ीरो, वाई ग्रेटर दैन ज़ीरो, यानी एक्स भी पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव है। उसके बाद ये सेकंड क्वाड्रेंट है, इसमें एक्स नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव है, यानी एक्स लेस दैन ज़ीरो, वाई ग्रेटर दैन ज़ीरो हो जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट की ये दोनों वैल्यूज़ होंगी, इसमें x लेस दैन ज़ीरो और y लेस दैन ज़ीरो, यानी x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव। उसके बाद क्वाड्रेंट नंबर 4 की ये दोनों वैल्यूज़ होंगी, इसमें x ग्रेटर दैन ज़ीरो और y नेगेटिव है, यानी y लेस दैन ज़ीरो होगा। तो ये इसकी जो है खसूसियत होगी। इसके साथ ही हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। नंबर 1 लिखा हुआ है, डिस्क्राइब द लोकेशन इन द प्लेन ऑफ द पॉइंट एक्स वाई फॉर विच एक्स ग्रेटर दैन ज़ीरो। अब हमने ये बताना है कि x ग्रेटर दैन ज़ीरो किस क्वाड्रेंट में है। अब देखें x पॉजिटिव एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, x पॉजिटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। तो हम लिख देंगे x ग्रेटर दैन ज़ीरो लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अब उसके बाद पार्ट नंबर 2 में लिखा हुआ है x ग्रेटर दैन ज़ीरो एंड y ग्रेटर दैन ज़ीरो। अब इसमें देखें x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव होता है और y भी पॉजिटिव होता है। तो इधर हम लिख देंगे x ग्रेटर दैन ज़ीरो, y ग्रेटर दैन ज़ीरो लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। इसमें ये देख लेना है कि x ग्रेटर दैन ज़ीरो है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, यानी x ग्रेटर दैन ज़ीरो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी लाई करेगा और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी। अब उसके बाद नंबर 3 पे लिखा हुआ है x इज इक्वल टू ज़ीरो। आपने याद रखना है ये जो y एक्सिस होता है, y एक्सिस में x ज़ीरो होता है और x एक्सिस में y ज़ीरो होता है। तो इसका मतलब है हम लिख देंगे x इज इक्वल टू ज़ीरो लाइज ऑन y एक्सिस, यानी ये y एक्सिस पे लाई कर रहे हैं। उसके बाद नंबर 4 पे लिखा हुआ है y इज इक्वल टू ज़ीरो। तो y एक्सिस पे x ज़ीरो होता है, y इज इक्वल टू ज़ीरो लाइज ऑन x एक्सिस, यानी ये x एक्सिस पे लाई कर रहे हैं। उसके बाद नंबर 5 पे लिखा हुआ है x ग्रेटर दैन ज़ीरो एंड y लेस देन भी है और इक्वल भी लिखा हुआ है, लेस देन एंड इक्वल टू ज़ीरो।
अब यानी x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है। अब x पॉजिटिव और y नेगेटिव, ये हमने देखना है ये कहाँ लाई कर रहे हैं। पहले तो हम x ग्रेटर दैन ज़ीरो और y लेस दैन ज़ीरो को देखेंगे, उसके बाद ये इसके इक्वल वाली कंडीशन को हम चेक करेंगे। अब देखिए x पॉजिटिव यानी x ग्रेटर दैन ज़ीरो और y लेस दैन ज़ीरो, ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। इधर हम लिखेंगे लाइज ऑन फोर्थ क्वाड्रेंट। और उसमें ये भी लिखा हुआ है y इक्वल टू ज़ीरो, यानी इसका मतलब है ये नेगेटिव y एक्सिस। लिख देंगे ऑन फोर्थ क्वाड्रेंट एंड नेगेटिव y एक्सिस, यानी ऐसे नीचे को ये बन जाएगा। अब इसमें y भी ज़ीरो x भी ज़ीरो, तो ये इस पॉइंट पे बनेगा। ये जो पॉइंट होता है इसको हम ओरिजिन कहते हैं। ऐसा पॉइंट जहाँ x एक्सिस और y एक्सिस मिले, ऐसे पॉइंट को हम ओरिजिन कहते हैं। यानी इसमें x भी ज़ीरो होगा y भी ज़ीरो होगा, तो इसके आगे लिख देंगे लाइज ऑन ओरिजिन। अब उसके बाद लिखा हुआ है x इज इक्वल टू वाई। अब देखें x इज इक्वल टू वाई का मतलब है जिसमें x और y के साइन इक्वल होते हैं। अब देखें कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसमें x भी पॉजिटिव है y भी पॉजिटिव है, यानी x और y दोनों के साइन एक जैसे हैं। थर्ड क्वाड्रेंट है इसमें x भी नेगेटिव है y भी नेगेटिव है, इसका मतलब है ये फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट इन दोनों के अपोजिट साइन होंगे। तो अब इधर हम लिखेंगे लाइज ऑन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। अब उसके बाद नंबर 7 लिखा है x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3। अब देखें ग्रेटर देन है तो इसका मतलब है ये राइट साइड पे है, अगर लेस देन होता है तो फिर ये लेफ्ट साइड पे होना था। अगर y ग्रेटर होता है तो y अप साइड पे होगा, अगर y लेस देन होगा तो ये डाउन साइड पे होगा। तो हम इधर लिख देंगे द सेट ऑफ पॉइंट्स लाई ऑन द पॉजिटिव x एक्सिस ऑफ द लाइन x इक्वल 3 लिखा हुआ है, x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। उसके बाद नंबर 9 पे लिखा हुआ है y ग्रेटर देन ज़ीरो। अब y ग्रेटर देन ज़ीरो है तो इसका मतलब है ये अबव y एक्सिस पे होगा, तो हम लिख देंगे द सेट ऑफ द पॉइंट्स लाइन अबव x एक्सिस। अब उसके बाद लिखा हुआ है x एंड y हैव अपोजिट साइन। अपोजिट साइन एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। अब देखें ये लेस देन ज़ीरो है ये ग्रेटर देन ज़ीरो है, तो ये अपोजिट साइन हो गए। ये ग्रेटर देन ज़ीरो है ये लेस देन ज़ीरो है, ये अपोजिट साइन हो गए। तो इसका मतलब है x एंड y हैव अपोजिट साइन लाइन लाई ऑन सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट। तो इसका आंसर आ जाएगा सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट।